स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जामुन का पेड़ पाठ का सारांश स्पष्ट करूंगी। जामुन का पेड़ एक व्यंग्य कथा है। इसमें सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते मनुष्य की व्यथा कथा है। व्यथा कहते हैं दुख भरी कथा है। कहानी इस प्रकार है। रात को आंधी चली, सचिवालय के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। सवेरे माली ने देखा कि एक आदमी उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को और चारों ओर भीड़ जमा हो गई। क्लर्कों को जामुन के मीठे फलों की याद आने लगी। वे जामुनों के लिए अफसोस करने लगे। तभी माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाया। चपरासियों ने कहा कि अब तक तो मर चुका होगा। दबे हुए आदमी की कराहती हुई आवाज़ आई, नहीं, मैं जिंदा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रात को आंधी आई, एक आदमी उसमें दबकर उस पेड़ एक जामुन का पेड़ गिर गया और एक आदमी उसमें दब गया। माली ने जब देखा तो चपरासी को बताया और चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को। इस तरह से जो है सब एक दूसरे को बताते रहे और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्क को जामुन के मीठे फलों की याद आने लगी और वे याद करने लगे कि कैसे हम उसके मीठे फल खाते थे। हमारे बच्चे, हम घर लेकर जाते थे, हमारे बच्चे भी वे मीठे फल खाते थे, और उस जामुन के पेड़ के लिए अफसोस करने लगे। किंतु उस दबे हुए आदमी की किसी को भी चिंता नहीं थी। माली ने फिर उनको याद दिलाया कि इसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। तो चपरासियों ने कहा कि वह तो मर चुका होगा। तो तभी आदमी ने कराहते हुए स्वर में कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ। माली ने सुझाव दिया कि अगर सुपरिटेंडेंट आज्ञा दे तो वे सब मिलकर दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। क्लर्कों ने भी हाँ कह दिया। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वह अंडर सेक्रेटरी से पूछ ले। अंडर सेक्रेटरी ने कहा ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछ ले। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से, और चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री से पूछा। मीन्स किसी ने भी निर्णय नहीं लिया। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट से, ज्वाइंट ने डिप्टी से, डिप्टी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा, और इस तरह फाइलें चलती रही और आधा दिन व्यतीत हो गया। दोपहर को भीड़ में खड़े लोग पेड़ को उठाने लगे। तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर कहा कि यह काम कृषि विभाग का है। वह शीघ्र ही इसकी फाइल कृषि विभाग में भेज रहा है। कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, अतः उसे उठाना कृषि विभाग का काम है। शाम को फैसला हुआ कि यह फलदार पेड़ का मामला है, अतः उसे हॉर्टिकल्चर विभाग में भेजा जाएगा, क्योंकि कृषि में तो खेती से संबंधित काम होते हैं कि कृषि विभाग में, और ये फलदार पेड़ था तो इसलिए इसका बाग बगीचों का जो विभाग है उसमें इसकी फाइल जो है भेजी जाएगी। लेकिन उस दबे हुए आदमी की किसी को भी चिंता नहीं थी। रात को उस पेड़ को पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया। माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। आदमी ने बताया कि वह लावारिस है, उसका कोई भी संबंधी नहीं है। अगले दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है, अतः जामुन के फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त कभी भी नहीं दी जा सकती। एक मनचले युवक ने सुझाव दिया कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति की, इससे तो वह मर जाएगा। मनचले युवक ने कहा कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, अतः यदि आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो बाद में उसकी सर्जरी हो सकती है। इस बात पर उसकी फाइल मेडिकल विभाग में भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई और सारी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो जाएगा किंतु यह आदमी मर जाएगा, अतः यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया कि उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है। दबे हुए आदमी ने गालिब का यह शेर सुना है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इस तगाफुल मीन्स देर कि ये तो माना कि तुम देर नहीं करोगे, लेकिन जब तक तुम्हें खबर होगी तब तक मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर माली ने हैरान होकर पूछा कि क्या वह कोई शायर है। दबे हुए आदमी ने सिर हिलाया। फिर क्या था, सारे सचिवालय में खबर फैल गई। शहर के सारे कवि वहाँ इकट्ठे हो गए। वे उसे अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। यहाँ तक कि सचिवालय की सब कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी कवि है, अतः एक कल्चरल विभाग का मामला है। कल्चर में सांस्कृतिक विभाग का मामला है, अतः यही विभाग उसे फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाए। फाइल कल्चर विभागों के अनेक विभागों में से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास गई। वह स्वयं उसका इंटरव्यू लेने आया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका नाम ओस है तथा कुछ दिनों पहले उसका गत संग्रह ओस के फूल छपा है। यह सुनकर सचिव ने आश्चर्य प्रकट किया कि इतने महान लेखक अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है। आदमी ने कहा कि पहले उसे पेड़ से निकाला जाए। सचिव ने बंदोबस्त करके भरोसा दिलाया। अगले दिन उसने आकर सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया है, अतः वह मिठाई खिलाई। दबे हुए आदमी ने पेड़ से निकालने की बात दोहराई तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। कहा कि
कि हाँ, अगर तुम मर गए तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दिला सकते हैं। वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र कार्यवाही के लिए लिख दिया है। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर वहां आए, परंतु उसने पेड़ काटने से रोक दिया, क्योंकि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर यह कट गया तो उनके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ गए हैं, अब वे ही फैसला सुनाएंगे। शाम को 5 बजे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दी, तब जाकर फाइल पूरी हुई। इसी के साथ दबे हुए आदमी की सांसें भी पूरी हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग में फाइल पहुंचती रही और किसी को भी उस दबे हुए आदमी की चिंता नहीं थी। और अंत में फॉरेस्ट विभाग की जब टीम आई उस आरी और कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए, तब भी ये कह दिया गया कि पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने इसको लगाया था। अतः ये विदेशी मामला है और इसमें जो है, अगर हम ऐसा करेंगे तो पिटोनिया के साथ हमारे संबंध जो हैं बिगड़ जाएंगे। फिर अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ गए हैं और अब ये फैसला हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे से आए तो उन्होंने पेड़ काटने की अनुमति दे दी और तब जाकर फाइल पूरी हुई। तो माली ने आकर उसे बताया कि अब प्रधानमंत्री ने तुम्हारी फाइल पूरी कर दी और पेड़ काटने के लिए कह दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले पेड़ काटो, बाद में और सब चीज़ों को देखेंगे। इसी के साथ ही, लेकिन इतने ये फाइल पूरी हुई, ये समाचार आया, तब तक जो है वह दबा हुआ आदमी मर चुका था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारी सरकारी व्यवस्था कैसी है, कि उनमें जरा भी मानवीय भावनाएं या लोगों के प्रति कार्य करने की भावना उन लोगों में नहीं है। तो इस सरकारी कार्यालयों की आलसी प्रवृत्ति पर और इस तरह के कार्य करने की प्रवृत्ति पर जो है लेखक ने एक व्यंग्य लिखा है। यह व्यंग्य लिखा है जिसका नाम है जामुन का पेड़।